बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आगाज करेंगे 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, फैसला तारीख बन चुका। देखना है कब और कहां नवे रोज़ की मद को बढ़ाया जा सकता है। नवे रोज़ में इलेक्शन आईनी तकाजा है। अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ फराहमी में रुकावट के बराबर है। इंसाफ की फराहमी हो तो मौला करीम का काम है। हक के काम में रुकावट बनना और इसके अपने नताइज हैं। आइन पर सब मुत्तफिक लेकिन नफाज पर सब वाजिया नहीं। चीफ जस्टिस अदालती इस्लाहात बेल इंतखाबी नज़रसानी पर समाज जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, अदालतें बेल नाफिज हो चुका है तो अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने। पंजाब इंतखाबात नज़रसानी केस के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें 13 जून को सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जहांगीर तरीन की नई पार्टी का ऐलान 24 घंटों में मुतवक्किल। ज़राए के मुताबिक अवामी इंसाफ पार्टी के नाम से नई पार्टी रजिस्टर्ड कर ली गई। नई जमात का ज़ाब्ता ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा। जहांगीर तरीन का नाअहली के बाइस पैटर्न इन चीफ बनने का इम्कान। नाअहली खत्म होने पर जहांगीर तरीन पार्टी के चेयरमैन होंगे। कुछ शरीफ के सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी का जहांगीर तरीन की क़यादत पर एतमाद का इजहार। अलीम खान आज जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान के एजाज़ में इशाइया देंगे। तोशाखाना तोहाइफ को जाली रसीदों के जरिए बेचने का इल्ज़ाम। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज। दरख्वास्त गुजार की जाली लेटर हेड पर तोहाइफ बेचने पर कार्रवाई की इस्तदा। मुकदमे में फ्रॉड, नौसरबाजी, हेरा फेरी की दफा शामिल। FIR में जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर समेत दीगर को नामजद किया गया। मुकदमात की फराहमी दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस को 13 जून को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। पंजाब में मुबैना रिश्वत लेकर तकर्रुरी और तैनातियों का मामला। उस्मान बुज़दार, बुशरा बीबी, 8 अफराद, मुकदमा दर्ज। FIR में बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका को नामजद किया गया। साबिक ब्यूरोक्रेट ताहिर खुर्शीद, सालिहा सैयद, ख्वाजा सहेल और दीगर के खिलाफ कार्रवाई होगी, एंटी करप्शन हुकाम का कहना है। नून लीग का तोशाखाना केस पर चेयरमैन PTI के खिलाफ ट्रायल का मुतालबा। मोहसिन शाहनवाज रांझा का सवाल, करप्शन केसेस में अदालतें लाडले को रिलीफ दे रही हैं। चेयरमैन PTI को गोशवारों में झूठ बोला, करप्शन के लिए हकायक छुपाए, कानून में कहीं भी नहीं लिखा 120 दिन गुजर जाएं तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता। PTI का झूठ हमले में एजेंसी एहलकार का झूठ बेनकाब। शरपसंद इमरान महबूब तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन निकला। इमरान महबूब के भाई इरफान ने भी PTI कारकुन होने की तस्दीक कर दी। PTI इमरान महबूब को एजेंसी का बंदा करार देने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। इमरान महबूब निजी होटल का मुलाजिम निकला। और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, नारोवाल पुलिस लाइन में थैलेसीमिया के मरीजों की समाजी तंजीम सुंदस फाउंडेशन और पुलिस के इश्तराक से थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। DPO राना ताहिर रहमान खान ने DSP शेख इलियास और DSP महमूदुल हसन और चेयरमैन सुंदस फाउंडेशन सरफराज अहमद के हमरा ब्लड कैंप का दौरा किया। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ के इलाका यूनियन कौंसिल चकफिराजी में कब्जा माफिया सरगर्म। आए रोज गरीबों की जमीनों पर कब्जे कर लिए जाते हैं। हमारे नुमाइंदे अली शेर बलोच वहां मौजूद हैं। क्या तफसीलात हैं जी अली शेर, बताइएगा।
بالکل اس وقت موجود ہوں مظفر گڑھ کی یونین کونسل چک فرازی میں، جہاں پر قبضہ مافیا سرگرم ہے، آئے روز غریبوں کی زمین پر قبضے کیے جاتے ہیں. تو اس پر میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن کن مسائل کا سامنا ہے. جی آپ بتائیے گا آپ کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے؟ السلام علیکم. میں ہوں طارق علی. میرا بھائی الگ شہید ہو گیا. اس کا ایک پلاٹ تھا ان کے ساتھ الطاف حسین اور بہت خان اور کاشف حسین، یہ 5 بھائی ہیں. ان کے ساتھ پلاٹ تھا مشترکہ. ہم نے ان سے پلاٹ لیا اور گورنمنٹ بھی ہمیں لے دیا. پہلے انہوں نے قبضہ کر دیا تھا، ابھی انہوں نے گورنمنٹ سے لے لیا اور پنچایتی فیصلہ ہوا، حلف ہوا. اس کے بعد بھی 2 سال بعد آج یہ حالت ہے. بارش آئی ہے، انہوں نے ہماری دیواریں گرا دی ہیں بارش کے بہانے سے. پر کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ادھر پرامن سکون ملنا چاہیے. ہمارا حق ہے، ہم لے کے بیٹھے ہیں، وہ بھی پھر بھی دبا رہے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی دباتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ادھر نہیں رہتے. ادھر ان کا رہنا سکون نہیں ہے. جی میرے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کو کیا پریشانی ہے. جی سر 4 سال تو یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ پنچایت سے قانونی سے نال انہاں بچیاں دی آئی پئی ہے. اے ڈی صاحب دے بچیاں دی آئی پئی جڑے یتیم انہاں دا سہارا کوئی. یہ پلاٹ انہاں دا آئی پیا. انہاں کول بڑا مشکل قانونی پروسیس نال لیا. باقی اللہ پاک دے گھر دے مسجد دے بیٹھ کے فیصلہ کیتا ہے. 4 سال بعد آ کے بارش آئی ہے، قبضہ انہوں بچیاں دے کولے. اس ٹائم یہ اپنے آ کے دوبارہ تعمیر کر لیں گے. وہ آپ اب وہ اپنی اٹاں چھٹاں بیٹھا ساریاں دائیں انہوں نے عورتیں بیٹھے ہیں، انہوں نے بندے بیٹھے ہیں، ہتھیار لے کے بیٹھے ہیں. باقی انہیں بچے ظلم کریں مارن واسطے تیار ہیں. ساری اعلیٰ حکام دے اپیل ہے بھائی لہٰذا مہربانی کریں انہیں جڑے یتیم بچے ہیں انہوں نے کوئی حفاظت دیتی. جی آپ نے مظلومی کی آواز سنی. انہوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری داد رسی کی جائے اور ہمیں ہمارا پلاٹ واپس دلوایا جائے تاکہ. جی بہت شکریہ علی شیر. اور لاہور مال روڈ تیز آندھی سے درخت گر گیا. درخت گرنے کی زد میں 3 کاریں آ گئیں. سی پی او لاہور کی ہدایت پر ایس پی شہزاد خان موقع پر پہنچ گئے. ٹریفک پولیس نے درخت کو ہٹانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں. خبر شامل کرتے ہیں ملتان. ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن افتخار احمد نے وینس سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ آنے والا بجٹ ٹیکس کی شرح پر اثر انداز ہوگا یا نہیں، ٹیکس کا ٹارگٹ اور اگلا ہدف کیا ہوگا. مزید انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں ہماری نمائندہ زرناز گل سے. جی زرناز بتائیے گا. جی بالکل، ایکسائز کے آفس میں موجود ہیں اور ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن افتخار احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کرتے ہیں ان سے بجٹ کے بعد ٹیکسز کے حوالے سے کہ ٹیکسز کی شرح کیا ہے، ہدف کیا ہوگا، ان کا نیکسٹ ٹارگٹس کیا ہوں گے. جی افتخار صاحب کیا کہیں؟ جی میم، بجٹ کے بعد جو ہے وہ ہمارے محکمے کی طرف سے تو کوئی خاص پروپوزل نہیں ہے کوئی انکریز کرنے کی. ہمارے جو پراپرٹی ٹیکس ریٹس ہیں وہ بھی آلموسٹ سیم رہیں گے. جو موٹر وہیکل ٹیکسز ہیں وہ بھی سیم رہیں گے، ایکسیپٹ جو اس میں پورشن ہوتا ہے ایک فیڈرل کا، جو فیڈرل گورنمنٹ ٹیکسز لگاتی ہے جس میں ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ ہوتا ہے یا سی وی ٹی وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ میں بی دیٹ از سبجیکٹ ٹو چینج ان فیڈرل بجٹ. باقی جو پروونشل ٹیکسز ہیں دیٹ وڈ ایکسپیکٹڈ ٹو بی ریمین سیم. ٹیکسز کی شرح کے حوالے سے، ٹارگٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ بجٹ آنے کے بعد آپ کا ہدف کیا ہوگا، کہ آپ کا کیا مطلب کس طریقے سے آپ نے اقدامات کرنے ہیں، کس طریقے سے مزید بہتری کی طرف آپ گامزن ہوں؟ جی یوزلی تقریباً میم ہمارے جو بجٹ کے بعد ہر سال جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں وہ ریوائز ہوتے ہیں اپ ورڈ، کیونکہ اس میں ٹیکس ریٹس نارملی چینج نہیں ہوتے، ہر دفعہ نہیں چینج ہوتے، بٹ ٹیکس بیس چینج ہو رہی ہوتی ہے. جیسے نمبر آف وہیکل جو ہیں وہ چینج مطلب ڈیفینیٹلی بڑھتی ہیں، نمبر آف ہاؤسز کنسٹرکٹیڈ ہاؤسز جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، مارکیٹس جو ہیں وہ نئی بن رہی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے ٹیکس بیس کیونکہ بڑھتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں ٹارگیٹس بھی اپ ورڈ سائڈ پہ ملتے ہیں. سر مطلب آپ کو آئے ہوئے 5-6 مہینے ہو گئے، اگر 5-6 مہینے کا ہم فگر لیں کارکردگی کے لحاظ سے، آپ کے لائے عمل کے لحاظ سے، تو اس بارے میں ایکسرسائز کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی اس میں ماشاء اللہ آپ بھی جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایفرٹ جو ہے وہ تو بہت اچھی ہو رہی ہے اور اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے. آپ لوگوں کی ہیلپ سے میڈیا نے بھی کافی ہماری اس بارے میں ہیلپ کی کہ لوگوں تک ایک میسج پہنچایا، اور ہماری لوگوں کی بھی ایفرٹس تھیں. کچھ لیگل جو ہیں جو کارروائی ہوتی ہے وہ بھی کی گئی کچھ لوگوں کے خلاف جو ڈیفالٹر تھے، تو اس میں ابھی تک جو ہے ہمارے لوگوں نے کوئی 85% تک ہم پہنچ چکے ہیں بائی دی اینڈ آف مے.
तो अभी तकरीबन 1 माह है, तो उसमें वी विल बी वेरी वेरी क्लोज टू 100% इंशाल्लाह। साइज़ के हवाले से छोटा सा और जामे कोई ऐसा मैसेज जो लोगों के लिए आगे कारआमद साबित हो सकता है। जी, उसमें मेरी रिक्वेस्ट यही होगी, और पहले भी मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ अपना जो इन टाइम टैक्स है वो जमा करवाएं, ताकि क्योंकि जो भी एक पेमेंट ड्यू है आज गवर्नमेंट की, वो अगले महीने चेंज होकर आपके पास आएगी, और अगर आप और डिले करेंगे तो फिर उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। तो वाई नॉट एक आप एक्चुअल अमाउंट जो टैक्स की है वो दें, और उसके ऊपर जुर्माना भी बने, और जुर्माना भी नॉर्मली जो है वो नॉन वेवेबल होता है। जैसे लोग हमारे पास आते हैं कि जुर्माना आप निकाल दें, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, बट हम उस स्टेज पे फिर हम भी हेल्पलेस होते हैं कि भाई हम ये अब प्लीज़ ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमने आपको इन टाइम नोटिस भेजा था, तो आपको प्लीज़ उस वक्त रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर एक्साइज टैक्सेशन हमारे साथ मौजूद थे इफ्तिखार अहमद साहब। इन्होंने बताया कि एक्साइज के हवाले से इनकी क्या कारकर्दगी रही, और बजट आने के बाद इन्होंने कहा कि टैक्सेस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इन्होंने बताया था टैक्सेस की शरह क्या है, इनका नेक्स्ट हदफ क्या होगा, और किस तरीके से लेकर एक्साइज के मामलात को आगे चलेंगे और बेहतरी की तरफ इक़दाम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सरनाज गुल। और अब खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर का नवाही इलाका चकफराजी तरक्की याफ्ता दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बुनियादी सहूलियात मुयसर न होने की वजह से इलाका मकीनों का शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे अली शेर बलोच वहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी अली शेर, बताइएगा शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली शेर बलोच और आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। और मैं इस वक्त मौजूद हूं जुआना बंगला के एक पसमानदा इलाका मौजा सुली में, जिसको मसाइल का गढ़ कहा जाता है। मेरे साथ अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती जतियाल साहब मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि कौन कौन से मसाइल हैं और इनका हल क्या होगा। जी अल्लामा साहब, आपके क्या मसाइल हैं और इनका क्या हल होगा? जी बहुत शुक्रिया जनाब। मैं जिस इलाके से वाबस्ता हूँ, ये मुज़फ़्फ़रगढ़ का एक पसमानदा तरीन इलाका है, मौज़ा सुली इसको कहते हैं। ये हमारे इस हलका की आखिरी यूनियन कौंसल भी है चकफराजी। तो सियासतदान भी पीछे पीछे रुक जाते हैं, उनके लिए भी बड़ा लंबा सफ़र होता है, क्योंकि सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है। तो सियासतदान तो बड़ी गाड़ियों पे आते हैं और पक्के रोडों पे आते हैं, यहाँ वो नहीं आ सकते, और फिर वहीं से बैठ के ही फ़ोन पे वोट मांगे जाते हैं और उधर से ही डीलिंग्स होती हैं। तो इस इलाके में बहुत सारे मसाइल हैं। मैं इस इलाके को मसाइलिस्तान कहूँ तो ये भी बात जो है वो नाजायज़ और गलत नहीं होगी। इस इलाके में ना तालीमी इदारे हैं, ना ही कोई ज़िंदगी गुजारने की सहूलियात हैं। इस वक़्त हमारे इस इलाका के लिए बहुत सारी चीज़ें जो अहम और बुनियादी ज़रूरत हैं, किसी इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले उस इलाके में सड़कों की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ कोई पक्की सड़कें नहीं हैं, बहुत अशद ज़रूरत है। इसी तरह तिबी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोई तिबी सहूलियात नहीं है। यहाँ कोई अस्पताल अपग्रेडेड नहीं है। चकफराजी में एक अस्पताल है, तो उसको अपग्रेड करना वक्त की निहायत अहम ज़रूरत है। बैंक नहीं है, लेन देन के मामलात में ज़र मुबादला के लिए बैंक इस इलाके की अहम ज़रूरत होते हैं। हमारे इस इलाके जवाना बंगला पे एक बैंक भी अशद ज़रूरत है। मैं सियासतदानों से कहूँगा हमारे नुमाइंदे जो हैं वो बैंक के लिए काम करें। और यहाँ बच्चियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है, ताकि हमारी बच्चियाँ जो है वो तालीम हासिल करके मुल्क और मिलत की तरक्की के लिए काम कर सकें। तो मैं मुतालबा करूँगा कि इस इलाके को एक हाई स्कूल दिया जाए और कॉलेज दिया जाए, ताकि बच्चे और बच्चियाँ जो है वो तालीम हासिल कर सकें। इसी तरह बिजली का जो है यहाँ पे बहरान है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, बिजली बुनियादी ज़रूरत है। बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं मुख्तलिफ़ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, उन्हें होमवर्क के लिए घर में अंधेरे में उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता, वो तालीम में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरह बहुत सारे मसाइल हैं। तो मैं हुकूमत वक्त से और जो अवामी नुमाइंदगान हैं MPA और MNA साहब, उनसे भी ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे इलाके को तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं इनको पूरा किया जाए। जी, आपने अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि उनके बुनियादी मसाइल। जी बहुत शुक्रिया अली शेर। और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। मुल्तान पहली जमात के तालिब इल्म के साथ दुकानदार का बेईमाना तशद्दुद, दोनों हाथ उबलते तेल में डाल दिए, जबकि चौथी जमात के तालिब इल्म को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया। CP मुल्तान मंसूर उल हक राना ने वक़ुआ का नोटिस लेते हुए मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाने का हुक्म दिया।
मुलजिमान को कैसे गिरफ्तार किया गया, मजीद जानते हैं CPO मुल्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बता दिया। एक्सीडेंट्स कल हुए और बड़े सेंसेशनल थे दोनों, और उसमें बड़ा अचानक ही जो है ना उसमें दोनों में बच्चे इन्वॉल्व थे। एक बस्ती मलूक में हुआ कल, उसमें एक इतला आई कि एक बच्चे के हाथ जला दिए हैं, वो होटल का मालिक था। उसमें फिर फौरी तौर पे उसका नोटिस में आया, उसमें हमने सारा उसका रिकवर किया। हालांकि उसकी इतला थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं मिली थी, उसको फिर हमने बच्चे को पहले रिकवर किया, उससे पता किया, और फिर उसके बाद थोड़ी ही देर में तकरीबन 2 घंटों के अंदर अंदर उसमें पुलिस ने मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया, उसका पर्चा दर्ज किया और वो मुलजिम गिरफ़्तार हो गया। ये दोनों में चूँकि बच्चे थे तो बड़ा सेंसेशनल इशू था। अभी हम उस काम से फारिग ही हुए थे कि थोड़ी देर तक हमें ये इत्तला मिल गई शाम को 6 बजे करीब के जी एक बच्चा मिसिंग है। तो बच्चा जो था वो राजा राम के इलाके में बच्चा स्कूल गया सुबह, और स्कूल से वापस आया तो फिर उसके बाद वो अपने नाना के घर चला गया। नाना के घर से वापस आते हुए वो बच्चा मिसिंग हो गया। फिर रात को जब पुलिस गई वहाँ पे सारा इत्तला वहाँ पे सर्च की तो थोड़ी देर बाद उस बच्चे की डेड बॉडी मिल गई। खबर शामिल करते हैं। सरगोदा से तरक्की के रैंक लगाने की पूर्वका तकरीब का इनेकाद किया गया। RPO शारी कमाल सदीकी ने DPO मोहम्मद फैसल कामरान के हमरा पुलिस अफसरान को तरक्की के रैंक्स लगाए। पूर्वकार तकरीब पुलिस लाइन सरगोदा में मुनक्किद की गई रही, जिनके 308 पुलिस अफसरान को नए ओहदा पर तरक्की के रैंक लगाए गए। सब इंस्पेक्टर जबकि 203 ASI और 37 हेड कांस्टेबल को रैंक लगाए गए। तकरीब में पुलिस अफसरान की फैमिलीज़ को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। तरक्की पुलिस अफसरान की मेहनत और बेहतरीन कारकर्दगी का एतराफ़ है। बर वक्त तरक्की मिलने से महकमा उमूर की अंजाम दही में मज़ीद बेहतरी पैदा होगी। पुलिस अफसरान तफ्तीश में मेरिट को मलहूज़ खातिर रखें। अहम खबर से आपको आगाह करें। मुमकिना सैलाब से निमटने और सैलाब में फंसे अफराद की बर वक्त मदद करने के लिए रेस्क्यू 1122 की जानिब से खानेवाल में दरियाए रावी के मुकाम पर फ़र्ज़ी मशकें की गईं। फ़र्ज़ी मशकों के बारे में बता रहे हैं खानेवाल से कैसर चौधरी। जी बिल्कुल, मुल्क भर में हर साल सैलाब से हज़ारों अफराद मुतासिर होते हैं, जिनकी बर वक्त इमदाद और महफूज मकामात तक पहुँचाना किसी चैलेंज से कम नहीं। इसी सिलसिला में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 की जानिब से दरियाए रावी के मकाम पर फ़र्ज़ी मशकें की गईं। डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद का कहना था कि फ़र्ज़ी मशकों का मकसद हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार रहना है। मशकों में रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे अफराद के लिए हंगामी इनखला, डूबते हुए अफराद को तिब्बी इमदाद और रेस्क्यू करने के अमली मुजाहिरे किए। फ़र्ज़ी मशकों में महकमा अनहार, महकमा सेहत, महकमा सिविल डिफेंस और लाइव स्टॉक की जानिब से कैंप्स लगाए गए। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने बड़ी जुर्रतमंदी से फ़र्ज़ी मशकों में हिस्सा लेते हुए अज़म किया कि वो हर तरह की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अपने वसाइल के मुताबिक इंसानी और माली नुकसान को महफूज बनाने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़, खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी। और खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत ज़हूर अहमद सुल्तान की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। चक नंबर 7 NP में घर से जाली खाद बरामद कर ली गई। NP मुलजिमान मौका से फरार होने में कामयाब। मुलजिमान जाली खाद किसानों को फरोख्त करता था। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और अब खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा के नवाही इलाका मानावाला के गांव मादा कदीम का रिहायशी मेहनत कश हबीबुल्लाह अपनी टांगों से मफलूज हुआ तो अपनों ने भी मुंह फेर लिया। 2 बच्चों का बाप, घर का वाहिद कफील हबीबुल्लाह किसी मसीहा का मुंतजिर है। मादा कदीम से ताल्लुक़ रखने वाले मेहनत कश जो कि अपनी टांगों से मफलूज हो गया है और ज़िंदगी और मौत की कश में मुब्तला है, घर का सरबरा अपनी टांगों से मफलूज हुआ तो अहले खाना की ज़िंदगी इम्तिहान बन गई। खबर शामिल करते हैं मुल्तान चौक शहबाज जलाल रोड से, जहां के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने अहले इलाका के साथ मिलकर रोड को ब्लॉक किया और वासा के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बस 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है मगर वासा वालों की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। मज़ीद इस बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजहां से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं चौक शहबाज पर अल जिनार रोड को, जो गुज़श्ता 1 साल से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर रोड नदी नालों का मंजर पेश करने लग गया है। यहाँ पर दुकानदार हजरात, यहाँ रहायशी, हर बंदा परेशान है। हमारे साथ ही अल जिनार रोड के सदर
शेख साहब हमें ये बताएं कि ये अरसा 1 साल से जो है रोड टूट फूट का शिकार है, क्या इंतज़ामिया बात नहीं सुन रही? 3 महीने हो गए हैं सर, ये तकरीबन 1 साल और 2 माह हो गए हैं। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, गंदा कीचड़ का और बारिश का और सीवरेज का निज़ाम सारा बैठा हुआ है। यहाँ के रिहायशी भी, दुकानदार भी परेशान हैं, नमाजी परेशान हैं। मस्जिदों में नमाजी नहीं जा सकते, जनाजा पढ़ने के लिए जनाजा नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। दुकानदार दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, कारोबार से तंग हैं। रेडी वाले, उनका काम नहीं निकल रहा। अगर दुकानदार का काम चलेगा तो रेडी वाले का भी काम चलेगा, रक्शे वाले का भी काम चलेगा। तो बहुत परेशानी है। वहाँ से पैदल भी नहीं गुजर सकते, इतनी बदबू और ताफून है कि बीमारियाँ वहाँ पे जन्म ले रही हैं और मुसलसल परेशानी का आलम है। वासा वाले एहतजाज पहले भी 2-3 बार किया है। आते हैं, इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे एक दफ़ा हलफ दे के गए यहाँ पे इसहाक साहब और दूसरे उनके अफसरान और पुलिस की मौजूदगी में 3 महीने पहले। उसके बावजूद उन्होंने काम शुरू नहीं किया। 1-2 बार उन्होंने बिजली शिजली डाली है, पाइप शाइप डाल के वापस आए हैं, 1 आध दिन के लिए काम किया और फिर दोबारा चले गए। 1.25 साल से तकरीबन लोग परेशान हैं और उनकी जान को बददुआएं दे रहे हैं कि किसी तरीके से ये मसले का हल कर दें। बच्चे अपने रोज़गार, दुकानदार अपने रोज़गार पे लगें ताकि अपने बच्चों का रिस्क कमा सकें। बहुत परेशानी है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप ये एहतजाज जो कर रहे हैं, ये कब तक आपका एहतजाज रहेगा? जब तक यहाँ काम शुरू नहीं हो जाता। हम यहाँ बैठे हैं, तंबू लगा लिया, थोड़ी देर में आपको भी दावत देंगे, खाना भी यहीं आएगा, दरिया आएगी। हम बैठे हैं, रात हो जाए, दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, जब तक ये काम शुरू नहीं होता, यहाँ का ये गंदा पानी जो तेज़ाब की शक्ल इख्तियार कर गया है, जब तक ये नहीं निकलता हम किसी कीमत पर यहाँ से नहीं जाएंगे। चाहे इंतज़ामिया आ जाए, SHO आए, पुलिस आए, जो भी आए, हम यहाँ से नहीं हिलने वाले जब तक हमारा काम शुरू नहीं होता। जी, हमने इनसे बात की है। उनका कहना था कि यहाँ पर जब तक ये गंदा पानी नहीं निकलता, जब तक हमारा मसला नहीं हल होता, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। यहाँ पर कोई भी आए, इंतज़ामिया है, पुलिस वाले हैं, हमने यहाँ पर तंबू वगैरह लगवा लिए हैं। अब यहाँ पर हम खाना भी यहीं खाएंगे, हम यहीं बैठेंगे और रोड ब्लॉक रहेगा। जी बहुत शुक्रिया शाहजहां। और अब खबर शामिल करते हैं। पुलिस थाना मुमताज़ाबाद की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मंशियात फरोश मुलजिम गिरफ्तार, 6 किलोग्राम चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। पुलिस थाना मुमताज़ाबाद ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुलजिम राना फरमान को गिरफ्तार करके 6 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना मुमताज़ाबाद में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजिम मंशियात के मुतादिद मुकदमात में साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है। SHO थाना मुमताज़ाबाद नासिर अली तबस्सुम ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार करके बरामदगी की। और आपको बताते चले, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में दिल खराश वाक़िया आला हुक्काम फौरी नोटिस दें ताकि जालिम डॉक्टरों का एहतसाब हो सके। मेरी सबसे अपील है, हमारी बात सुनी जाए। हम 6 तारीख से इस अस्पताल चिल्ड्रन में आए हुए हैं। हमारी बच्ची की बिल्कुल केयर नहीं की गई यहाँ पे, जिसके बायस वो इस दुनिया से चली गई है। और इन डॉक्टर्स ने हमारे साथ बहुत बदतमीज़ी की है, इनके स्टाफ ने बहुत बदतमीज़ी की है। एंड पे इन्होंने हमारे मर्दों को अंदर बंद कर दिया है और हमें अजियत में रखा हुआ है। इस छोटी सी मासूम जान को लेके हम इधर बैठे हुए हैं। थाने में हमारी बात सुनी जाए, आप सबसे दरख्वास्त की जा रही है। बच्ची की डेथ हो गई है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। उकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अनासिर के गिर्द घेरा तंग। 600 से जायद नाकिस कुल्फियाँ, तल्फ कुल्फी प्रोडक्शन यूनिट को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। जाली पैकिंग मटेरियल भी जब्त कर लिया। फूड सेफ्टी टीम ने उकाड़ा में कार्रवाई करते हुए GT रोड पर कुल्फियाँ बनाने वाले यूनिट पर छापा मारा। टाटरी और मुजरे सेहत अज्जा की मिलावट से नाकिस कुल्फियाँ तैयार की जा रही थीं। प्रोडक्शन एरिया में गंदगी और सफाई के नाकिस इंतजामात पाए गए। और अब खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी समेत मुआशरे के तमाम कमज़ोर महकूम तबकात, जिनमें गूंगे, बेसहारा और मंशियात के आदि और समाजी बुराइयों में फंसे हुए कम उम्र बच्चों की बहाली के लिए सरगोदा में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कायम कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा विनिस न्यूज़ गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। कायम किया गया है, जहाँ ख़ुसूसन जो है ट्रांसजेंडर के हवाले से जितने भी मिसाइल होते हैं उनको बड़े तवज्जो से सुना जाता है और उनको फौरी जो है हल भी किया जाता है। इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो सुबह भर में जो सरगोदा पुलिस तोहफ़ा सेंटर है वो पहले नंबर पर है कारकर्दगी के हवाले से। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरगोदा पुलिस तोहफ़ा सेंटर के इंचार्ज शेख सफदर साहब। उनसे बात करते हैं। जी सर, एक तो IG पंजाब का अच्छा इनिशिएटिव कि उनकी वजह से जो सरगोदा के जितने भी ट्रांसजेंडर हैं
उनके जो है हवाले से जो मसाइल है वो हल हो रहे हैं अब, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अनवर साहब का एक बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट था जो पंजाब के तमाम अजला में चल रहा है। कारकर्दगी के लिहाज से जैसे आपने बताया सरगोदा नेवल पोजीशन हासिल की, यहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को ही नहीं बल्कि मुआशरे के जितने भी कमज़ोर तबकात हैं उन सबको सर्विसेज फ्राहम करते हैं। और इसमें ट्रांसजेंडर्स की जो है वो हम एजुकेशन का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो उनके कानूनी मसाइल होते थे पुलिस की सतह पे और कोर्ट्स के अंदर भी हम उनको फ्री लॉयर की फैसिलिटी जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं पे जो दीगर हमारे जितने भी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं जो वल्नरेबल हैं उन सबको ये तमाम सहूलियात जो हैं वो मुहैया कर रहे हैं। और बिलखसूस हमारे जो कम उम्र बच्चे हैं जो किसी वजह से नशे के आदी हो गए, हम उनकी रिहेबिलिटेशन पे बेहतरीन फोकस कर रहे हैं। जी, जैसे कि आपने इंचार्ज सरगोदा पुलिस सफर सेंटर शेख सफदर साहब की बात सुनी, इनका कहना ये था कि हम इस पुलिस सफर सेंटर में जितने भी जो है ऐसे माशरे के तबकात हैं उनकी जो है ज़िंदगियों को चेंज करने के लिए हर वक्त जो है वो मसरूफ़ अमल रहेंगे। और इस पुलिस सफर सेंटर में ख़ास तौर पर जो है ट्रांसजेंडर भी जो है तैनात किया गया है। और ख्वाजा सराओं से जब हमारी बात हुई है तो उनका कहना ये था कि इस पुलिस सफर सेंटर कायम होने से जो है हमारी ज़िंदगियाँ चेंज होंगी हैं और हम जो हमारे जितने भी मसाइल होते हैं अब इधर इस पुलिस सफर सेंटर में जो है वो हल हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर। और अब खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा शरतपुर शरीफ में लड़की से मुबैना ज़्यादती का इल्ज़ाम बाअसर अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। बाअसर अफराद का नौजवान पर वहशियाना तशद्दुद डंडों सोटों से मारते रहे। बाअसर मुल्जिमान नौजवान पर तशद्दुद करने की वीडियो भी बनाते रहे। शरतपुर पुलिस ने तशद्दुद का शिकार होने वाले नौजवान को पकड़ लिया मगर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। तशद्दुद का निशाना बनने वाले लड़के का ताल्लुक चक 11 से है और नाम मजीद मालूम हुआ। शरतपुर पुलिस ने मजीद को पकड़कर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सरगोदा डॉक्टर फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल में 7वीं रोज की हड़ताल। जिला भर के PHU THQ समेत सरकारी अस्पताल में भी हड़ताल का सिलसिला जारी। दूर दराज इलाकों से आए मरीज रुल गए, अद्वियात ने परेशान कर दिया। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल के बायस आउटडोर बंद, डॉक्टर सरापा एहतजाज। हुकूमत फिलफोर डॉक्टर सिक्योरिटी बिल मंजूर करें। डॉक्टर्स का मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर्स मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो इमरजेंसी समेत दीगर शोबों को भी बंद कर देंगे, डॉक्टर का ऐलान। और अब खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। RPO राय बाबर सईद ने 90 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर और 199 हेड कांस्टेबलान को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के ओहदा पर तरक्की दे दी। नोटिफिकेशन जारी। RPO ऑफिस बहावलपुर में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को तरक्की के बैच लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। RPO बहावलपुर राय बाबर सईद की ज़ेर सदारत रीजनल पुलिस ऑफिस में महकमाना प्रमोशन बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तरक्की के मयार पर पूरा उतरने वाले पुलिस ऑफिसर्स की सीनियरिटी, काबिलियत और कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए तरक्की दे दी गई। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन कच्चा ऑपरेशन 60वें रोज में दाखिल। 2 माह के दौरान कच्चा ऑपरेशन में 12 खतरनाक डाकू हलाक, 8 से ज़ायद जख्मी, 26 सरेंडर करके जबकि 51 डाकू गिरफ्तार हुए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन में डाकू का मुकाबला करते हुए एक पुलिस एहलकार मोहम्मद कासिम शहीद जबकि 3 जख्मी हुए। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। खान मजहर खान चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान के लिए डिसिप्लिन और इखलाकियात बारे एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। एडिशनल इंस्पेक्टर और DIG पेट्रोलिंग के अहकामात की रोशनी में SP पेट्रोलिंग चौधरी मोहम्मद शरीफ की हिदायत के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान के लिए डिसिप्लिन और इखलाकियात सब के एक रोज़ तरबियत वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तरबियती वर्कशॉप से प्रोफेसर डॉक्टर अली तारड़, लेक्चरर सुहेल कैसर, मौलाना मोहम्मद अब्दुल नक्शबंदी, तोकीर खान लाशारी, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान डोगर, सब इंस्पेक्टर खालिद इकबाल, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद तनवीर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने डिसिप्लिन और इखलाकियात बारे लेक्चरार दिए। डेरा गाजी खान महजर खान चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर महर शाहिद जमान की ज़ेर सदारत
रेवेन्यू प्राइस कंट्रोल फिल्ट्रेशन प्लांट्स और इंतजामात ईद इंतजामात सफाई बारे जायजा इजलास। कपास काश्त के टारगेट हुसूल पर अफसरान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान किसान बाजारों में तमाम कंपनी डीलर्स को नुमाइंदगी की। डिप्टी कमिश्नर महर शाही जमान लग किसानों को पानी और जेन्युइन ज़राई अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। डीसी डीजी खान ज़ेरे इल्तवा रजिस्ट्रियों इंतजामात और 3 दिनों में फैसले किए जाएँ। महर शाहिद जमान लग हुकूमती वाजिबात वसूली को हर सूरत तरजीह दें। असिस्टेंट कमिश्नर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की रोज़ाना की प्रोग्रेस का जायज़ा लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। गिरा फरोशों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान गैर हाजिर MS वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन के खिलाफ पैदा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SPFN न्यूज़ या लॉग इन करें www.spfnnews.com।